जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये जो पेपर है ये है आपका पर्यावरण पर्यवेक्षक सहकार्यता पर्यवेक्षक का ये पेपर है। इन्वायरमेंटल सुपरवाइज़र और कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र। तो ये 12वीं पास पेपर है और टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। इस वीडियो में हम इस पेपर को हल करेंगे, इसके आंसर की को देखेंगे। तो जिन्होंने भी ये पेपर दिया है वो अपने आंसर्स मिला सकते हैं। बाकी जिनके अपकमिंग में 12वीं पास के एग्ज़ाम है, चाहे वो लैब असिस्टेंट है या अन्य जो 12वीं पास एग्ज़ाम हो, वो भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बाकी जीके के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन यहाँ पर सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के हैं। ठीक है, तो एक बार पेपर को अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल 100 क्वेश्चन में से 25 जीके के, 25 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स, 25 आपका यहाँ पर मैथ्स और जीव विज्ञान ऑप्शनल ये पेपर था। चलिए शुरू करते हैं, इसके आंसर्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखे हैं, कुछ सरल भी हैं। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। तो ऑप्शन बी को आप बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके इस सेक्शन में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा निम्न में से किस वर्ष प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि कब रिप्लेस किया गया? 2015 में। यानी कि जो नीति आयोग है उसका स्थापना ही 1 जनवरी 2015 को हुआ था, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में निम्न में से किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो तीसरे का हमारा सही उत्तर है 1999, यानी कि 1992 इसका सही उत्तर है। तो आप बता भी सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हैं। और क्योंकि ये हम खुद से बना रहे हैं आंसर की, तो इसमें कुछ डाउट हो सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा कि इसमें डाउट है। अगर आपको उसका उत्तर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो फिर हम क्या करेंगे, जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आंसर की आ जाएगी वेबसाइट पर आयोग द्वारा जारी की जाएगी, तो हम इसका वीडियो फिर से ला देंगे। ठीक है, या उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बजट को तैयार करने और उसको संसद में प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? तो चौथे का हमारा सही उत्तर होना चाहिए, जो हमारा होता है आर्थिक मामलों का विभाग। सॉरी, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए हमारा ऑप्शन ए, क्या? राजस्व विभाग। ठीक है, ऑप्शन ए को हम यहाँ पर बिल्कुल टिक कर लेंगे। निम्न में से कौन बजट को तैयार करने और उसको संसद में प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? तो राजस्व विभाग। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत हमारा जो नीचे साइड का है, ठीक है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये पूछा गया है। ये है आपका गोदावरी नदी, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 2001-2011 की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो छठे का हमारा सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आंसर की हमारे द्वारा तैयार की गई है। तो जब फाइनल आंसर की आएगी, इसका हम एक जो सटीक वीडियो है उसको भी अपलोड कर देंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी यूकेपीएससी यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर सॉलिड पेपर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको अन्य पेपर चाहिए तो वहाँ पर जा सकते हैं। पीडीएफ चाहिए आपको इस पेपर की, तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, केडी स्टडी पॉइंट नाउ, जब आप सर्च करेंगे। अगला करंट अफेयर का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई सारे तो हमारे जो चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर है वहीं से क्वेश्चन आ रखे हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में निम्न में से किस देश ने पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो चीन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत निम्न में से किस क्रमांक पर है? तो किस क्रमांक पर है? इसका सही उत्तर होना चाहिए हमारा 8वें का 161वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण के लिए भारतीय संविधान के निम्न में से किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है? तो किन में संशोधन किया गया है? ये आपका किया गया है 15 और 16। अगला प्रश्न, वह जगह जहां पर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा, देखिए चंद्रमा 3 हाल ही में उतरा और चंद्रमा पर उतरा, उस जगह को किस नाम से जाना गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। तो शिव शक्ति पॉइंट उसको कहा गया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रामायण एवं महाभारत में उत्तराखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें मुझे भी डाउट लग रहा है, आई थिंक देवभूमि या पवित्र भूमि होना चाहिए। बाकी अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेम 12th क्वेश्चन में भी है,
ठीक है, तालेश्वर दानपत्र और कंडार दानपत्र पांडुकेश्वर दानपत्र में। ठीक है, तो इसमें आपका जो है बी और डी में कंफ्यूजन है, तो इसको भी हम फाइनल आंसर की के बाद इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन, जागड़ा पर्व किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपका जौनसारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध मौन मेले का संबंध किस नदी से है? तो 14वें का हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 14वें का क्या? अलगाड़ू नदी। ठीक है, सॉरी, अगलाड़ू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किस में सबसे कम लिंगानुपात है? तो इसमें से पूछा गया है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात इन 4 जो दिए गए हैं उनमें से पूछा गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन अनुसंधान केंद्र FRI देहरादून निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ? 1906 ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित किस धाम में सर्वाधिक तीर्थयात्रियों द्वारा 2022 में दर्शन किए गए? तो ऑप्शन ए बद्रीनाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17वें का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही जवाब देने पर 4 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत जवाब देने पर 1 अंक मिलता है, या गलत देने पर 1 अंक कब होता है? यदि उसने सभी 60 प्रश्न हल किए और 130 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। देखिए, इसका उत्तर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बाकी हम इसका डिटेल सॉल्यूशन कब करेंगे? जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो हम सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका उत्तर है आपका 19वें का 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो हमारा पैटर्न है, 5 का गुणा 4 से करेंगे, पंच को 20 हो गया। 20 में से जो ये दिया गया इसको 6 को घटा देंगे, जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 14। 14 में से फिर से 2 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी पैटर्न है, 6 पंचे 30, 30 में से 7 घटाएंगे 23, 23 में से हम अगर 2 घटाएं तो 21। तो सिमिलरली थर्ड में भी करेंगे, 10 चौको 40, 40 में से 8 घटाएंगे हमारा तो 40 में से 32 हो गया, 32 में से 2 यानी कि 30। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, इस फिग्मोमैनोमीटर यंत्र का उपयोग निम्न में से क्या मापन में होता है? तो मनुष्य का रक्तचाप। ऑप्शन बी। निम्न विकिरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कोड प्रणाली में निम्न सही है? तो एक निबल 4 बिट होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बार बार कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दांडी मार्च शुरू हुआ था तो 1930 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च किसकी अध्यक्षता में? तो ये महात्मा गांधी की अध्यक्षता में शुरू हुआ था। रुद्रमा देवी एक स्त्री शासक किस वंश से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये आपका वारंगल के काकतीय से ये संबंधित थी। ठीक है, तो हमारा सामान्य अध्ययन जो जीके वाला पोर्शन है वो खत्म हो गया है। इसमें कितने मार्क्स बनने आप इसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा आपका जो सब्जेक्टिव था विषय परक जानकारी, इसका अलग अलग जो सेक्शन है उसको हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड कर देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि ये विषय परक है तो इनको थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगता है। इसके लिए हम इनको सेपरेट पार्ट्स में अपलोड करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी जल्द ही अपलोड हो जाएगी ये आंसर की भी। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।